देखो यार, अगर आज के इस एआई रिवॉल्यूशन की दुनिया में अगर आप परप्लेक्सिटी एआई का यूज नहीं ले रहे हो ना, तो मैं कहूंगा कि आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। आप में से ज्यादा यूजर्स चैट जीपीटी और जेमिनी या फिर डीपसीक जैसे एआई टूल्स के बारे में अच्छे से जानते होंगे, यूज भी किया होगा, सुना भी होगा, लेकिन ये बात पक्की है कि आप में से ज्यादातर यूजर्स परप्लेक्सिटी के बारे में नहीं जानते होंगे। इसका मेन रीजन है कि इंटरनेट पे इतनी ज्यादा इसके बारे में इंफॉर्मेशन अलग से भी अवेलेबल नहीं है। साथ ही कैसे इसको यूज करना है, काफी सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इसमें अलग क्या है। और आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि एक्चुअल में परप्लेक्सिटी जो एआई है वो है क्या, इसकी खूबी क्या है, कैसे यूज करना है, सब कुछ इस वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। काफी इंफॉर्मेशनल वीडियो आपके लिए रहेगा, इंटरेस्टिंग रहेगा, काफी लर्निंग रहेगी इस वीडियो में, एंड तक देखिएगा। क्यों परप्लेक्सिटी को गूगल से भी एक बेहतर सर्च इंजन कहा जा सकता है, ये इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। देखो, सबसे पहले इसका यूज केस समझते हैं। एक स्पेक्ट्रम लाइन में आपके लिए ड्रॉ करता हूं, जिसमें एक तरफ चैट जीपीटी, जेमिनी और डीपसीक जैसे एआई टूल्स हम यहाँ पर रख देते हैं, जिनका जो मेन टास्क है, इनको डिजाइन किया गया है हाई ब्रेन पावर क्रिएटिव टास्क क्रिएट करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए। वही दूसरी तरफ अलग कैटेगरी के टूल आ जाते हैं जो कि है एआई टूल ही, लाइक परप्लेक्सिटी और गूगल सर्च एआई, जिनका काम है एक्यूरेट प्लस रियल टाइम इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना है। कुल मिलाकर ऐसे टास्क जहां आपको कंटेंट जनरेट करना है लेकिन आपके लिए एक्यूरेसी इतनी मैटर नहीं करती, तो डेफिनेटली आप चैट जीपीटी और जेमिनी जैसे एआई टूल्स का यूज ले सकते हैं और ये अपने फील्ड में महान है, महारथी है। बट अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे तो इंफॉर्मेशन रियल टाइम चाहिए, एक्यूरेट चाहिए, जिसपे मैं ट्रस्ट कर सकूं, तो परप्लेक्सिटी इज द बेस्ट ऑप्शन। साथ में गूगल एआई को भी आप कंसीडर कर सकते हैं। अगर अभी तक क्लियर नहीं हुआ है ना कि परप्लेक्सिटी एक्चुअल में है क्या, तो मैं आपको बता देता हूं कि परप्लेक्सिटी एआई एक रियल टाइम कॉन्वर्सेशनल सर्च इंजन है जो आपकी हेल्प करेगा रियल टाइम एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में। कैसे, वो आपको भी पता चल जाएगा। सबसे पहले परप्लेक्सिटी ओपन कर लेते हैं कि किस तरीके का इंटरफेस है, जान लेते हैं। परप्लेक्सिटी ओपन करने के लिए आप चाहें तो गूगल सर्च का यूज ले सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट इसका यूआरएल यूज ले सकते हैं जो है perplexity.ai। डायरेक्ट आप एड्रेस में डाल के इसको ओपन करेंगे। इसका इंटरफेस कुछ ऐसा रहेगा। आप अपनी ईमेल आईडी से इसमें लॉगिन कर सकते हैं या फिर गूगल अकाउंट से भी इसमें लॉगिन कर सकते हैं। सबसे पहले परप्लेक्सिटी की सेटिंग से मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। तो सेटिंग का ऑप्शन यहां आपको नीचे लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में मिलेगा। यूजर नेम के पास गियर बटन आपको मिल जाएगा जो कि सेटिंग का एक कॉमन बटन है। सेटिंग पर जाने के बाद जनरल टैब में आप अपीयरेंस इसकी चेंज कर सकते हैं, डार्क मोड, लाइट मोड या फिर सिस्टम मोड, जो आप चाहें। इंटरफेस लैंग्वेज यहाँ एक अमेजिंग फीचर दिया जाता है, यानी कि आप परप्लेक्सिटी को अपनी भाषा में यूज कर सकते हैं। अगर आपको हिंदी में प्रेफर करते हैं तो आप हिंदी भाषा में भी परप्लेक्सिटी को आप यूज ले सकते हैं। इसके अलावा आप जिस भाषा में क्वेरी करना चाहते हो या वो आप कर सकते हो। ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा आप जिस भी भाषा में लिखोगे और उसी भाषा में आपको रिप्लाई कर देगा। तो ये इसकी एक खूबी है, ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है और जो कि एक अमेजिंग चीज है, लैंग्वेज बैरियर को जो कंप्लीटली फिनिश करता है। इसके बाद ऑटो सजेस्ट का भी एक ऑप्शन इसमें मिल रहा है आपको। आप जब भी जितने भी वर्ड क्वेरी बॉक्स में आप पे लिखेंगे तो उनसे मैच करते हुए सजेशंस आपको परप्लेक्सिटी में शो करता है, जो कि आपको कंटेंट को एक्सप्लोर करने में हेल्प करता है। इसके बाद अकाउंट में ये आपको एक एआई डेटा रिटेंशन का इंपॉर्टेंट फीचर देता है। अगर आप ये ऑन रखेंगे तो ये जो भी क्वेरी आप परप्लेक्सिटी के थ्रू सर्च करेंगे तो ये जो एआई मॉडल्स हैं उनको ट्रेन करने के लिए आपकी क्वेरी को आगे फॉरवर्ड करेगा। अगर आप इसको ऑफ रखेंगे तो आपकी जो क्वेरीज हैं, जो भी आप सर्च कर रहे हैं, वो आपके लिए प्राइवेट रहेंगी, ये उनको आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा। इससे जो एआई मॉडल्स हैं जिनका भी यूज इसमें किया जा रहा है वो इनसे ट्रेन नहीं किए जाएंगे। सब्सक्रिप्शन मॉडल इसमें दो तरीके के हैं, एक फ्री और एक प्रो। प्रो में $20 पर मंथ है, लेकिन फ्री वाला एकदम सफिशिएंट है, अनलिमिटेड सर्चेस आपको मिलते हैं। प्रो के कुछ अलग से फीचर्स हैं जो भी आपको पता चल जाएंगे, बाकी आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। हम यहाँ फ्री फीचर की ही बारे में बात करेंगे इस वीडियो में थ्रू आउट द वीडियो, और कोई आपको पेड या प्रीमियम फीचर इसमें परचेज नहीं करना है। फ्री वर्जन में एआई मॉडल अपने आप यहाँ पे सिलेक्ट हो जाता है। बाकी इमेज जनरेशन मॉडल अभी अपकमिंग फीचर है जो कि जल्दी ही देखने को मिलेगा। चलते हैं प्रोफाइल में। देखो, यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर दिया गया है जिसमें आप इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं कि एआई को आंसर करते टाइम किस तरीके से बिहेव करना है। लाइक मैंने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि एक कंसल्टेंट की तरह बिहेव करना है, कंसल्टेंट की तरह रिस्पॉन्ड करना है, कैटेगरीज में आंसर करना है, कॉन्वर्सेशन टोन अपनी रखनी है। तो इस तरीके का मैंने इसको इंस्ट्रक्शन दे दिए पहले कि इस तरीके से इसको बिहेव करना है। तो ये जब भी रिप्लाई करेगा ना हमारी क्वेरीज का, तो इसको ध्यान रहेगा कि हाँ, इसको किस तरीके से रिजल्ट्स देने हैं, क्योंकि हर पर्सन की अपनी अलग अलग नीड होती है। तो आप अपने अकॉर्डिंगली इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आपको यही इंस्ट्रक्शन एज इट इज चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, कॉपी कर लेना, ठीक है, अगर आपको बेस्ट लग रहे हो तो। बाकी आप अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब ये तो हो गई सेटिंग की बात। अब आते हैं इसके काम पर, ठीक है। परप्लेक्सिटी सर्च पे आते हैं। क्या है ऐसा इसमें जो अभी तक सस्पेंस बना हुआ है परप्लेक्सिटी सर्च के बारे में?
तो बैक आते हैं। सर्च बॉक्स में जाने से पहले भी आपको आसपास काफी कुछ यहाँ पे दिखाई देगा। तो सबसे पहले तो एक ड्रॉप डाउन जो जस्ट नीचे आ रहा है सर्च बॉक्स के, उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें आपको ये चूज करने को मिलता है कि आप परप्लेक्सिटी को कौन से रूप में यूज लेना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपको ऑटो यानी कि फ्री वर्जन ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेक्ट रहेगा अगर आपने कोई परचेज नहीं कर रखा है इसका प्रो प्लान। प्रो में आपको प्रो वर्जन सिलेक्ट हो जाएगा, जिसमें 3 प्रो क्वेरी तो आपको डेली की मिलती है। बाकी प्रो वर्जन की खास बात यह है कि प्रो में आप अपने अकॉर्डिंगली मॉडल कस्टमाइज कर सकते हैं, यानी कि आपको कौन सा मॉडल यूज लेना है। पीडीएफ, इमेज, एक्सेल फाइल जैसे जो एक्सटेंशन की फाइल है उनके साथ आप काम कर सकते हैं, जो कि आपको फ्री वर्जन में नहीं मिलता। फ्री वर्जन में सिर्फ आप पीडीएफ के साथ काम कर सकते हैं, वो भी 10 फाइल पर डे। बाकी कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग रीजनिंग है या फिर क्वेरी है तो आप रीजनिंग ऑप्शन का यूज लेंगे। और अगर आपको किसी कॉम्प्लेक्स टॉपिक पे रिसर्च करनी है तो आप डीप सर्च का यहाँ पे यूज लेंगे। ठीक है, तो ये हो गए इन ऑप्शंस की बात। राइट हैंड साइड में आप यहाँ पे आपको एक ग्लोब बटन यहाँ पे नजर आ रहा होगा छोटा सा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो परप्लेक्सिटी के सोर्स आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कहां से। वेब से चाहिए, यानी कि इंटरनेट से अलग अलग वेबसाइट से इंफॉर्मेशन चाहिए, या फिर आपको एकेडमिक रिसर्च पेपर से इंफॉर्मेशन चाहिए, या फिर आपको सोशल डिस्कशन से, या फिर कम्युनिटी लाइक रेडिट और अदर जो सोशल सोर्सेज हैं वहां से इंफॉर्मेशन चाहिए। और ये काफी अमेजिंग है किसी भी टॉपिक या फिर इंफॉर्मेशन को एक्यूरेटली फैच करने के लिए। अब देखो वेब से आप कौन सी इंफॉर्मेशन पे रिसर्च कर सकते हो, लाइक जो करंट इवेंट्स हैं या फिर जो बहुत सारी वेबसाइट्स पर अवेलेबल है। एग्जांपल के तौर पे चलो, रिसेंटली अभी बिल गेट्स ने एक स्टेटमेंट दिया है कि एआई सारी जॉब्स को रिप्लेस कर देगा, बस 3 जॉब्स ही हैं जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलो एक बार ये इंफॉर्मेशन सर्च करके देखते हैं वेब पर टिक करके। तो बिल गेट्स एआई जॉब रिप्लेसमेंट स्टेटमेंट, विच 3 प्रोफेशंस डज ही से विल रिमेन सेफ। तो मैंने जस्ट ये सर्च करा। अब यहां पर देखो इसने बहुत सारे सोर्सेज से इंफॉर्मेशन को फैच करके एक प्रिसाइज आंसर देने की यहाँ पे कोशिश की है, जिसपे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये सोर्सेज से लिए इसने इंफॉर्मेशन, खुद जनरेट नहीं करी। प्लस जो भी सोर्सेज से इसने इंफॉर्मेशन दी है उसको अपने शब्दों में यहाँ पे डिफाइन करके लिख दिया है। आपकी काफी सारी मेहनत बच जाती है अलग अलग सोर्सेज पे जाके इंफॉर्मेशन को चेक करके, फिर उनको पढ़ने में जो समय बर्बाद होता है, आप यहाँ पे प्रिसाइज वे में, शॉर्ट वे में आप उन इंफॉर्मेशन को पढ़ सकते हैं। सीधा और सटीक इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। अब ऐसे ही मान लो अगर मैं करंट की बात नहीं करता हूं, एकेडमिक इंफॉर्मेशन की बात करता हूं, रिसर्च पेपर की नीड जहां पर होती है, या फिर कोई भी ऐसी चीज जिसमें रिसर्च की गई हो, तो मैं अगर सपोज यहां पर एक इंफॉर्मेशन सर्च करता हूं तो वहां पर एकेडमिक सोर्सेज का यूज लिया जाएगा। सपोज मैं यहां पर परप्लेक्सिटी से ये जानना चाहता हूं कि भाई पढ़ाई में ज्यादा फोकस कैसे करें, हाउ टू मैक्सिमाइज फोकस वाइल स्टडिंग। तो अब जैसे आप ये सर्च करेंगे ना, तो आपको जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी वो अलग अलग रिसर्च रिसोर्सेज से मिलेगी। किसी ने रिसर्च करी हो, कोई थ्योरी रिलेटेड सोर्स होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्मल वेबसाइट नहीं आ रही, एक रिसर्च बेस्ड रिजल्ट यहाँ पे हमको देखने को मिल रहे हैं। और ये सभी रिसर्च से जो भी कंबाइंड डेटा होगा ना, उनको तैयार करके ये आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। तो ये इसका एक अपना फोकस्ड यूज केस हो गया कि हाँ ठीक है, मुझे अगर कोई ऐसे टॉपिक पे बात करनी है जिसमें रिसर्च की जरूरत है, जो कि ऑथेंटिक होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन, तो आप इस तरीके से सर्च कर सकते हैं। वहीं अगर मैं तीसरे फीचर की बात करूं, सोशल की अगर मैं बात करूं, तो कोई भी सोशल टॉपिक हो सकता है जो सभी की समस्या हो या फिर सभी की प्रॉब्लम हो, तो आप उसको सोशल के थ्रू सर्च कर सकते हैं। यानी कि जो भी सोशल प्लेटफॉर्म पे डिस्कस किया जा रहा हो, जैसे सपोज मुझे 2 दिन का ही टाइम मिलता है तो यूपीएससी की तैयारी कैसे करें, या फिर 3 दिन का फ्री टाइम मिलता है उसमें जिम एक्सरसाइज कैसे करें, तो इस तरह की क्वेरी आप सर्च कर सकते हो। तो जितने भी ऑनलाइन डिस्कशन होंगे ना रेडिट पर, तो वो यहाँ पे आपके सामने आ जाएंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे सर्च करा तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितने सारे रिजल्ट्स आ गए। रेडिट पे जितने भी इस क्वेरी से रिजल्ट रिलेटेड डिस्कशन किए गए हैं, सबके रिजल्ट यहाँ पे शो कर रहे हैं। और सभी रिसर्च का इसने अपना आउटपुट यहाँ पे दे दिया, जिसको आप पढ़ के ये अच्छे से समझ सकते हैं कि हाँ ठीक है आपको क्या चाहिए। देखो यार, ये जो परप्लेक्सिटी टूल है ना, इसकी अपनी अमेजिंग पावर्स हैं, और एक्चुअल में ये एक डिस्ट्रैक्शन फ्री और एक क्वालिटी रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। और तो और जो भी क्वेरी आप सर्च करते हो, रिलेटेड क्वेरी आपको नीचे और मिल जाती है, जिसमें आप आगे बढ़ सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। आगे कॉन्वर्सेशन भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं पर्टिकुलर कॉन्वर्सेशन में। इसकी खूबी ये है कि ये आपको फ्री में सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है और काफी मजेदार है। आगे बढ़ते हैं, अटैच फीचर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे फ्री वर्जन में हम यहाँ पे सिर्फ पीडीएफ फाइल्स ही अब अटैच कर सकते हैं। चाहे आप कैसी भी पीडीएफ फाइल अटैच करें, चाहे आप इमेज से पीडीएफ बना के अटैच करें, आप कर सकते हैं। यहाँ पे सोर्स आपका पीडीएफ रहेगा और आप
अब इस पर्टिकुलर पीडीएफ को समराइज कर सकते हैं, इससे सवाल पूछ सकते हैं, इस पीडीएफ में क्या बताया गया सब कुछ आप कर सकते हैं। सर्च बॉक्स के नीचे यहाँ पे आपको करंट इवेंट शो हो रहे हैं, जो भी करंट न्यूज और वायरल न्यूज यहाँ पे चल रही है इनका आप यूज ले सकते हैं अपने रिसर्च के लिए। अगर मैं सभी फीचर को न्यूट्रल कर दूं ना, तो एक बेसिक क्वेरी जैसे गूगल पे अगर मैं सर्च करूं और इस पे सर्च करूं, तो चलो एक बार टेस्ट करते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। जैसे हम गूगल पे करते हैं तो देखते हैं देखो किस तरीके के रिजल्ट मिलते हैं हमें यहाँ पे। तो जस्ट मैं परप्लेक्सिटी से पूछता हूँ हाउ टू इंक्रीज माई लैपटॉप स्पीड। देखो अगर यही क्वेरी मैं गूगल पे सर्च करता हूँ तो बहुत सारी वेबसाइट मिलती, फिर हर वेबसाइट पे जाके मुझे देखना पड़ता है कि ठीक है किसके रिजल्ट ऑथेंटिक है। अब यहाँ पे इसने बहुत सारे जितने भी सोर्सेज है ना उनसे कंबाइन करके एक रिजल्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, जिसमें डायरेक्ट सटीक स्टेप्स मुझे बताए गए कि हाँ ठीक है आप ये काम कर लो। तो आपकी जो क्वेरी है ना वो काफी फिल्टर होकर यहाँ पे आपको मिल जाता है उसका आंसर। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज है जिसमें आप कह सकते हैं कि आपको जो रिजल्ट मिल रहा है ना वो ट्रस्ट प्लस ऑप्टिमाइज्ड वे में मिल रहा है, जो कि आप परप्लेक्सिटी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और चलो एक बेहतरीन एग्जांपल जो गूगल से कंपेयर करके हम देखते हैं। गूगल पे सपोज आपको कितनी मशक्कत करनी पड़ सकती है प्लस परप्लेक्सिटी कितनी जल्दी आपको आउटपुट देता है ये आपको पता चलेगा। मान लो रिसेंट ओलंपिक्स जो भी जहां भी हुए थे मुझे अभी नहीं पता है, जस्ट मैं इससे सर्च करके पूछ देता हूं किस कंट्री ने कितने ज्यादा मेडल्स जीते और कौन टॉप पे रहा। इस तरीके की क्वेरी हम ले लेते हैं और जैसे ही मैंने गूगल पे सर्च करा तो काफी सारी वेबसाइट्स आ गई। तो मुझे यहाँ पे कहीं पर भी एक तरीके की यहाँ पे प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, मुझे 4-5 वेबसाइट में जाके फिर इंफॉर्मेशन मिली है। वहीं परप्लेक्सिटी की अगर मैं बात करूं तो परप्लेक्सिटी में डायरेक्ट इंफॉर्मेशन मुझे मिल गई है, पूरी चार्ट यहाँ पे आ गया है और पता चल गया कि हाँ ठीक है कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी कंट्रीज ने कितने कितने मेडल्स जीते और कौन टॉप पर रहा है। हालांकि गूगल एआई भी सेम इसी तरीके से वर्क करता है, जैसे यहाँ प्रिसाइज रिजल्ट आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं फिल्टर करके। गूगल एआई भी इसी तरीके से अलग अलग वेब सर्च से रिजल्ट को आपको फिल्टर करके प्रोवाइड करता है। लेकिन हम यहाँ पे बात परप्लेक्सिटी की कर रहे हैं तो परप्लेक्सिटी की ही बात करेंगे। गूगल एआई के बारे में अगर आप कहेंगे तो अलग से वीडियो बना देंगे। अब परप्लेक्सिटी है तो इसके कुछ और अमेजिंग फीचर मैं आपको बता देता हूं। इसका एक और अमेजिंग फीचर है स्पेस। स्पेस की खास बात यह है कि आप अगर सपोज किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आज रिसर्च कर रहे हैं और वो रिसर्च अगले कुछ दिनों तक कंटिन्यू रहने वाली है, तो आप उस रिसर्च की एक सेपरेट स्पेस क्रिएट कर सकते हो जिसमें आप कल वहीं से रिसर्च स्टार्ट कर सकते हो। जैसे मान लो गर्मियों का सीजन आ रहा है, आप एसी परचेस करने का प्लान कर रहे हो, तो आप ने एक्यूरेट रिजल्ट्स एंड रिसर्च के लिए परप्लेक्सिटी यूज किया। लाइक आपने लिखा आई एम प्लानिंग टू परचेज अ एसी दिस समर, व्हाट फैक्टर्स आई शुड कंसीडर। अब मान लो ये रिसर्च आपकी अगले दिन भी चलेगी, तो आप क्या करेंगे, देखो ऊपर इधर 3 डॉट मेन्यू यहां पे आपको मिलता है, इस पे क्लिक करेंगे और ऐड टू स्पेस पे क्लिक करेंगे, अपने स्पेस का नाम देंगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब आप नेक्स्ट डे इसी स्पेस से कंटिन्यू कर सकते हैं, आगे की रिसर्च कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्कवर आपको मिलता है जिसमें आप टॉपिक ओरिएंटेड डिस्कवरी कर सकते हैं। तो भाई मेरे लिए तो परप्लेक्सिटी ऑसम वर्क कर रहा है, ऑसम टूल है, ऑसम एआई टूल है। मतलब अगर आप गूगल पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करता है ना, तो आप परप्लेक्सिटी यूज कीजिए, आपको फिल्टर्ड रिजल्ट मिलेंगे और अमेजिंग आपका एक्सपीरियंस रहने वाला है। यूज कीजिए परप्लेक्सिटी। और आपको इस पूरे वीडियो की इंफॉर्मेशन कैसी लगी, क्या आपको समझ आया कि परप्लेक्सिटी एक्चुअल में कर क्या रहा है, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय।